ओम शांति। सभी भाई बहनों को गुड मॉर्निंग। तो आइए सुनते हैं 3 जनवरी 2025 के भगवान के अनमोल मधुर महावाक्य। तो आज बाबा ने सुनाया है, मीठे बच्चे निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। प्रश्न है, बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन 2 बातों पर पूरा पूरा अटेंशन देना चाहिए? कि बेहद की राजाई प्राप्त करना है तो किन 2 बातों पर अटेंशन देना चाहिए? उत्तर है पढ़ाई और सर्विस। बावन का 2 बातों पर अटेंशन देना है। एक तो पढ़ाई और दूसरा सर्विस। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है, बहुत ध्यान से पढ़ना है पढ़ाई, और सर्विस भी करनी है तन मन धन से। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। सर्विस तभी कर पाएंगे जब धारणा अच्छी होगी, लक्षण अच्छे होंगे, गुण अच्छे होंगे। तो बाबा ने कहा जब लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए, यह पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती है, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंसेस बनते हो। पावन का द्वापर से जो धन दान करते आए तो अच्छे अमीर घर में जन्म मिला, राजाई मिलती आई। लेकिन यहाँ विश्व की राजाई, बेहद की राजाई जो बाबा दे रहे वो पढ़ाई के आधार पर। जितना अच्छी रीत पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, सर्विस करेंगे तन मन धन से, उतनी ऊंची राजाई मिलेगी। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। ज्ञान को पहले स्वयं धारण करना है, फिर दूसरों को बताना है, दूसरों को सुनाना, सर्विस करनी है। जो जास्ती सर्विस करते हैं, अच्छे लक्षण हैं, उनका रिगार्ड भी जरूर रखना है। जो बहुत अच्छी सेवाएं करते, बहुत सर्विस करते बाबा की, तो उनका रिगार्ड भी रखना है। दूसरा पॉइंट है कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। कर्म करते बाबा की याद में रह के ही कर्म करो। कर्म करते हुए बाबा की याद की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देय अभिमानी बनानी है। ये सर्विस की सफलता कब होगी? जब आत्मिक स्थिति में स्थित होके सेवा करेंगे। देवान में करेंगे तो सेवा सफल नहीं होगी। सर्विस सफलता के लिए आत्मिक स्थिति में स्थित होके सेवा करनी है। दिल साफ रखनी है। वरदान है सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। कि सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती हैं। जब संपूर्णता आ जाएगी, बाबा ने कहा बाप के समान निर्विकारी, निरंकारी और निराकारी स्थिति में स्थित होके कर्म करेंगे तो ये बचपन के खेल अनुभव होगी। समस्याएं अर्थात समाप्त होती जाती हैं। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, वह बातें ही भूल जाती थी। ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो तो आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाए। आधा कल्प के लिए, सतयुग में त्रेता में, दोनों युगों में समस्याएं आएंगी ही नहीं। आधा कल्प के लिए विदाई हो जाएगी। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। स्लोगन है, जो सदा ज्ञान का सिमरण करते हैं वे माया की आकर्षण से बच जाते हैं।
जो सदा ज्ञान का सिमरण करते हैं वो माया की आकर्षण से बच जाते हैं। जो परचिंतन प्रदर्शन व्यर्थ के चिंतन में रहते हैं उनको तो माया तरह तरह से हैरान करती रहती है। चिंतन है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो, अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो, साक्षी बन सब पाठ देखते सकाश अर्थात सहयोग दो, क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो। ये सकाश देना ही निभाना है, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित